आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जो चाहे वो करने से क़ासिर है, जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला जो चाहते हैं वो करने पर क़ादिर है। फिर भी हम क़ादिर को छोड़कर क़ासिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ गो है कि अल्लाह सुब्हानो तआला आप तमाम को हमेशा खुश व आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये देखिए मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ व्लॉग की भी शुरुआत। मैंने घर का सारा जायज़ा लिया और नाश्ता बनाने किचन में आ गई। उमर फ़ारूक के अबू रेडी होने चले गए और रेडी होकर आकर उमर फ़ारूक के साथ खेलते रहे। उमर फ़ारूक के अबू को ड्यूटी पर जल्दी जाना है और मैंने घर का जायज़ा लिया। जायज़ा लेकर मैं उपमा बनाने के लिए किचन में आई। उमर फ़ारूक के अबू बाज़ार चले गए और मैं उपमा बनाते बनाते उमर फ़ारूक को देख रही थी कहीं वो रो तो नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उमर फ़ारूक नहीं रो रहे, क्योंकि उमर फ़ारूक अक्सरतन रोते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। छोटे हैं ना, उनको उनके अब्बू या मैं दोनों में से कोई उनके पास रहना तो वो खामोश रहते वरना रोते। तो मैं ऐसे ही नाश्ता बनाते बनाते उमर फ़ारूक को देख रही थी। तो उमर फ़ारूक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाश्ता रेडी हुए तक मेरे को कोऑपरेट करे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखिए मेरा उपमा रेडी हो चुका है। और आज का मेरा उपमा उमर फ़ारूक के अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं नॉर्मल हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभार मैं उसमें फली और चने की दाल ऐड करती हूँ, लेकिन अक्सरतन तो ऐसे ही बनाती हूँ और उमर फ़ारूक के अब्बू को ये बहुत पसंद है। तो मेरा उपमा रेडी होने के बाद मैंने दस्तर बिछा दिया। उतने में उमर फ़ारूक के अबू भी बाज़ार से दूध दही लेकर आ गए। मैंने दूध लेकर फ़ौरी चाय चूल्हे पर चढ़ा दी, क्योंकि नाश्ता बनने तक चाय रेडी हो जाएगी और उमर फ़ारूक के अबू को लेट भी नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले चूल्हे पे चाय चढ़ाई। इसके बाद ही मैं भी नाश्ता करने के लिए गई। ये देखिए रस्क, मैं हमेशा यही टोस्ट खाती हूँ और ये उमर फ़ारूक के अब्बू को पसंद है। और उमर फ़ारूक के अब्बू नाश्ता शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। और वो देखिए उमर फ़ारूक खाता खा रहे, हम लोग उपमा खा रहे, उमर फ़ारूक खाता खा रहे। फिर नाश्ता होने के बाद मैं चाय बना कर लेके आई और मैं उमर फ़ारूक के अब्बू चाय पीने लगे। और चाय पीते पीते उमर फ़ारूक के अब्बू आप लोगों को सलाम कर रहे। और चाय पीने के बाद उमर फ़ारूक के अब्बू कुछ देर उमर फ़ारूक के साथ खेले और ड्यूटी पर चले गए। जाते हुए उमर फ़ारूक के अब्बू ने कहा कि मैं आज तक आप रेडी रहिए, आज हमें डेंटल हॉस्पिटल जाना है। तो मैं उमर फ़ारूक के अब्बू ड्यूटी पर जाने के बाद घर के काम करने के लिए चली गई और सबसे पहले मैं उमर फ़ारूक को मालिश करी, गरम गरम पानी नहलाने के बाद उनको सुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर उमर फ़ारूक नहीं सोए। तो मैं उमर फ़ारूक को साथ लेके गोद में लेकर ही मैंने घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू वगैरह जो भी धोना था धो दिए। फिर मैं बर्तन भी धोई और आज मैंने लंच और डिनर एक साथ बना लिया एकदम ही, क्योंकि हॉस्पिटल से जाके आने तक कितना वक्त होता मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने दोनों टाइम का एक साथ ही बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ तक मैंने घर के सारे काम कर लिए, कपड़े उठाकर भी तय कर लिए, दूसरे कपड़े धोकर भी सूखने डाल दिए। इसी तरह ज़ोहर तक मेरे घर के सारे काम हो चुके थे और मैं उमर फ़ारूक को लेकर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर चुकी थी। फिर असर के वक्त उमर फ़ारूक के अबू घर पर आए, फिर हम लोग बैठे साथ बात करे और चाय पिए। इसके बाद उमर फ़ारूक के अबू अपॉइंटमेंट लिए, तो अपॉइंटमेंट 7:30 का निकला। डॉक्टर 7:30 बजे आते बोले तो ठीक है बोलकर हम लोग असर मगरिब की नमाज़ अदा कर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और उमर फ़ारूक के अब्बू बता रहे थे हम जो अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो यहाँ के सीनियर डॉक्टर है और बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो हम इनसे मुलाकात करने के लिए इनके हॉस्पिटल चले गए। ये देखिए डेंटल हॉस्पिटल हम लोग आ चुके हैं और उमर फ़ारूक के अब्बू उमर फ़ारूक को लेकर अंदर चले गए और मैं पीछे से उनकी वीडियो बनाते हुए उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। और मैं को उमर फ़ारूक को बिठाकर उमर फ़ारूक के अब्बू चिट्ठी बनाने लगे। और ये देखिए उमर फ़ारूक मम्मा अबू की जान, जिसके आने से हम लोग बहुत खुश हैं और हम रब्बुल आलमीन के बहुत ज़्यादा एहसानमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। उमर फ़ारूक सोच रहे कि हम लोग कहाँ आ गए। और फिर उमर फ़ारूक के अब्बू मेरे को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से हम लोगों ने बात की, अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने फीमेल एडी से मेरा चेकअप करवाया। और वहाँ पर मैंने अपना चेकअप करवाने के बाद हम लोग घर के लिए वापस हो गए। रास्ते में उमर फ़ारूक के अब्बू ने पूछा कि आपको कुछ खाना पीना है, तो मैंने मना कर दिया कि कुछ खाना नहीं है। तो उमर फ़ारूक के अब्बू ने कहा कि कुछ तो खा लो, कोई जूस वगैरह अगर पीना चाहती हो तो बता दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो मौसम्बी का जूस पी लेते हैं। तो हम लोग मौसम्बी की बंडी के पास रुके, वहाँ पर हम जूस पी ही रहे थे कि मेरी नज़र सामने कपड़ों की दुकान पर पड़ी। तो मैं वहाँ पर
पढ़ रही थी कि हर आइटम 200 के अंदर था। कॉटन की कोई भी चीज़ ले लो, सब 200 रुपये के अंदर है। ये देखे उमर फ़ारूक, मैं कहीं पर भी जाऊँ उमर फ़ारूक सो जाते और उनका बुज्जा हमेशा ऐसे ही दिखते रहता। तो मैंने उमर फ़ारूक के अबू से कहा कि चलो ना, क्या है, चल के देखते हैं, कुछ उमर फ़ारूक के लिए अच्छा लगेगा, मुनासिब दिखेगा तो हम ले लेंगे। सब चीज़ कॉटन की है, समर कॉटन मेला बल्कि दुकान का नाम है। तो हम लोग चले गए अंदर। जाने के बाद मैंने सारे दुकान की जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी थी वहाँ पर, लेकिन उमर फ़ारूक के लिए मुझे कुछ पसंद नहीं आया। सब फीमेल के लिए, मेल के लिए अच्छी चीज़ें थी। उमर फ़ारूक के अबू ने कहा अगर उमर फ़ारूक के लिए कुछ लेना नहीं है तो चलते हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए लेना है तो ठीक है ले लो, अगर आपके लिए लेना है। ऐसे कहकर मैं उमर फ़ारूक के अबू को घुमा रही थी, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। नाइटीज़ थी, लेगिंग्स वगैरह सब थे, और जेंट्स के लिए शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्रैक्स, बहुत कुछ थे, सब अच्छे थे। बस मैं दुकान घूम घूम के देख रही थी। उमर फ़ारूक के अबू बार बार कह रहे थे अगर आपको कुछ लेना है तो ले लो, लेट हो रहा, आपको कुछ लेना है तो ले लो। मैं बस उमर फ़ारूक के अबू कह रही थी हाँ लूँगी लूँगी। इसी तरह मैं दुकान पूरा फिरा रही थी उमर फ़ारूक के अबू को। ये तो उमर फ़ारूक के अबू समझ गए और मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगे, तुम्हें कुछ लेना करना है नहीं, सिर्फ दुकान देख रही हो तुम। तो अब मैंने कहा हाँ मैं दुकान ही देख रही थी, चलो चलते हैं। जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे गपचुप की मंडी दिखी। तो उमर फ़ारूक के अबू को मैंने कहा कि मुझे गपचुप खाना है। तो उमर फ़ारूक के अबू बोले ठीक है चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं गपचुप लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पहले वीडियो बना लेते हैं। तो कुछ देर हम लोग वहाँ पर खड़े वीडियो बनाए और थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह लिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत हमने मौसम भी इंजॉय किया। फिर इसके बाद गपचुप खाकर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह गपचुप बहुत अच्छे थे। गपचुप तो मेरे को, उमर फ़ारूक के अबू को, दोनों को बहुत पसंद है। और जब हम लोग खाते हैं तो दिल भर के और पेट भर के ही खाते हैं, 1-2 प्लेट में हम लोगों का पेट नहीं भरता। और गपचुप खाने के बाद हम घर को रवाना होते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि क्या करना है। असल में मेरे दाँत में काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तकलीफ़ की शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है कि रात भर नींद नहीं आ रही, और उस वजह से आँख में भी दर्द और सर में भी दर्द हो रहा था। तो उमर फ़ारूक के अबू परेशान हो गए, इस तरह छोटा बच्चा, घर के काम, अगर आप इस तरह तकलीफ़ में रहेंगे तो कैसा। तो चलो हम डॉक्टर से एडवाइस लेंगे। तो हम डॉक्टर के पास गए। तो पहले डॉक्टर ने कहा कि इनका अक़ल दर्द पूरा नहीं आया, आधा ही आया है, लिहाजा अभी पूरा कंप्लीट नहीं आएगा, निकालना ही बेहतर है। तो छोटी सी सर्जरी करेंगे, 2-3 टाँके लगते, हम इनका दांत निकाल देते। तो उमर फ़ारूक के वो डर गए कि छोटा बच्चा, घर के काम कैसे संभालेंगे, और लिहाजा दूसरे डॉक्टर की एडवाइस लेंगे। तो वो डॉक्टर ने भी ऐसे ही कहा कि अक़ल दर्द आधा ही आया है, आधा नहीं आया और अब आएगा भी नहीं, डीप में इनको तकलीफ़ हो रही, लिहाजा वो दांत निकालना ही मुनासिब रहता। आप 2 दिन दवा खिला कर इनको लेकर आओ, इनकी छोटी सी सर्जरी करेंगे, 2-3 टाँके लगेंगे, दांत निकाल देंगे। तो उमर फ़ारूक के अबू, मैं दोनों आपस में बात करें कि मैंने कहा कि वो लोग पैसे भी बहुत बोल रहे हैं, लिहाजा हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताएंगे, वहाँ के डॉक्टर की भी एडवाइस ले लेंगे, वहाँ पर ही दांत निकाल लेंगे, छोटी मोटी जो भी सर्जरी हुई इंशाल्लाह करा लेंगे। ऐसे ही बातें करते हम घर आ गए। घर आने के बाद और फ़ारूक के अब्बू हंसने लगे कि अरे तुम्हें तो पूरी अकल आई ही नहीं, मुझे भी पता चला। ऐसे ही मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया।